वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इसकी एक एक वर्ड मीनिंग की हिंदी जानेंगे, सेंटेंस को हिंदी करना सीखेंगे और उससे क्या होगा कि पूरे चैप्टर को हम हिंदी कर पाएंगे। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? हम इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं और उसको अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो आइए, इस तरह के वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो देखिए, मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत आसानी से, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप थोड़ी देर देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश आपको कितना अच्छा लगने लगेगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ट्रू लव नेवर फेड्स। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता है। सच्चा प्यार कभी नहीं खत्म होता है। ट्रू का क्या मतलब होता है? ट्रू का मतलब होता है सच्चा, और लव का मतलब होता है प्यार। नेवर कभी नहीं, फेड्स खत्म होता है। सच्चा प्यार कभी नहीं खत्म होता है। कहिए कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता है। इसी का सारा चैप्टर में कंप्लीट है। इट वॉज अ बिजी मॉर्निंग अबाउट 8:30। आपको एकदम ऐसा लैंग्वेज में समझाएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। आसानी से चुटकी में आप इंग्लिश सीख पाएंगे। इट वाज अ बिजी मॉर्निंग। एक व्यस्त सुबह थी। बिजी का क्या मतलब होता है? व्यस्त। मॉर्निंग का मतलब सुबह। अबाउट 8:30, लगभग 8:30 बजे। When an elderly gentleman in his 80s arrived to have stitches removed from his thumb. लगभग 8:30 बजे। When an elderly gentleman, जब एक बुजुर्ग सज्जन, लगभग 80 वर्ष का, है ना, लगभग 80 वर्ष का, अपने अंगूठे से टाँके हटवाने के लिए आए। स्टिचेज मतलब टाँके, रिमूव मतलब हटवाना, थंब मतलब अंगूठा। फिर से हिंदी करते हैं, बहुत अच्छा समझिएगा। देखिए, करते हम क्या है, सबसे पहले एक एक वर्ड का हिंदी करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको अच्छे से, आसानी से सेट करते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे सेट करेंगे। वैन से शुरू करते हैं। When an elderly gentleman in his 80s arrived to have stitches removed from his thumb. जब लगभग 80 वर्ष का एक बुजुर्ग सज्जन, जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? सज्जन। एल्डरली मतलब बुजुर्ग, अपने अंगूठे से टाके हटवाने के लिए आए। He said, उन्होंने कहा। He was in a hurry, वह जल्दी में थे। उन्होंने क्या कहा? कि वह जल्दी में थे, जल्दी में थे। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट 9 AM, क्योंकि उनका सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट था। सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट था। आई टुक हिज विटल साइंस एंड हैड हिम टेक अ सीट। मैंने उनके महत्वपूर्ण संकेत लिए। साइन का मतलब संकेत होता है, या तो कहीं हस्ताक्षर। मैंने उनके महत्वपूर्ण संकेत लिए। विटल मतलब महत्वपूर्ण। आई टुक हिज वाइटल साइंस एंड हैड हिम टेक अ सीट। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, साइंस का मतलब संकेत या हस्ताक्षर। एंड हैड हिम टेक अ सीट, मैंने उनका साइन लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। नोइंग इट वुड बी ओवर an hour before someone would be able to see him. यह जानते हुए कि कोई उसे देख पाएगा, 1 घंटे से अधिक का
समय लगेगा। नोइंग इट का क्या मतलब होता है? यह जानते हुए, यह जानते हुए कि इट वुड बी ओवर एन आवर बिफोर समवन वुड बी एबल टू सी, 1 घंटे का समय लगेगा। आई सॉ हिम लुकिंग एट हिज वॉच, मैंने उन्हें अपनी घड़ी को देखते हुए देखा, मैंने उसे अपनी घड़ी देखते हुए देखा। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, आई वुड इवेलुएट हिज वुंड माई सेल्फ, मैं उनके घाव को खुद देखूंगा। ऑन एग्जाम, ऑन एग्जाम, जांच करने पर, इट वॉज वेल हील्ड, जांच करने पर वह ठीक हो गया। ऑन एग्जाम का मतलब क्या होता है? जांच करने पर। इट वॉज वेल हील्ड, ऑन एग्जाम, जांच करने पर, इट वॉज वेल हील्ड, यह ठीक हो गया। आई गोट द नीडेड सप्लाइज टू रिमूव हिज sutures and redress his wound, मुझे उसके टाँके हटाने और उसके घाव को ठीक करने के लिए आवश्यक सामान मिला। आई गोट द नीडेड सप्लाइज टू रिमूव हिज sutures एंड redress his wound, मुझे उसके टाँके हटाने का और घाव को ठीक करने का आवश्यक सामान मिला। वाइल टेकिंग केयर ऑफ हिज वुंड, उसके घाव की देखभाल करते हुए, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट अपॉइंटमेंट हैड हिम इन सच अ रश, कि इतनी जल्दी किस अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उन्हें पूछा, व्हाट अपॉइंटमेंट हैड हिम इन सच अ रश, आपको इतनी जल्दबाजी में किस अपॉइंटमेंट में जाना है। द जेंटलमैन टोल्ड मी, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस सज्जन ने मुझसे कहा, दैट कि ही नीडेड टू गो टू द नर्सिंग होम, कि उन्हें नर्सिंग होम जाने की ज़रूरत है, उन्हें नर्सिंग होम जाने की ज़रूरत है। इट ब्रेकफास्ट विथ हिज वाइफ, मुझे नर्सिंग होम जाना है अपनी पत्नी के साथ नाश्ता करने के लिए। आई आस्क्ड, मैंने अबाउट हर हेल्थ एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट शी हैड अल्जाइमर्स डिजीज, मैंने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में पूछा, और ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया, दैट की शी हैड अल्जाइमर डिजीज, उसे अल्जाइमर रोग है। आई देन आस्क्ड इफ शी वुड बी अपसेट इफ ही वाज अ बिट लेट, तो फिर मैंने पूछा कि अगर वह थोड़ा देर से जाएगा, अगर वह थोड़ा देर से जाएंगे तो क्या वह परेशान होगी, क्या वह परेशान होगी। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, सी नो लॉन्गर नोज हु आई एम, अब वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। शी हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड मी इन 5 years, उसने 5 वर्षों में मुझे नहीं पहचाना है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब पहचाना है। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्य, बट लेकिन, यू स्टिल गो एवरी मॉर्निंग, तो मैंने पूछा, लेकिन आप हर सुबह जाते हैं। इवन दाउ शी डजंट नो हु आर यू, भले वह नहीं जानती है कि आप कौन हैं, भले ही वह नहीं जानती कि आप कौन हैं। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए। पैटेड माई हैंड एंड सेड, और मेरा हाथ थपथपाया और कहा, सी डजंट नो मी, सी डजंट नो मी, वह मुझे नहीं जानती। बट आई स्टिल नो हर, लेकिन मैं अभी भी उसे जानता हूँ।
आशा करेंगे यह एक बुजुर्ग दंपत्ति की प्रेम कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यह कोई कहानी नहीं, मतलब एक दो दंपत्ति की, मतलब एक दंपत्ति है पति पत्नी, उनकी प्रेम कथा है। तो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में बने रहिएगा। इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। थोड़ा कहानी अटपटा कुछ कभी कभी लगता है, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।